हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप सभी को पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करें। और यहाँ पर आप लोगों को अपनी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपके 30 में कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ क्या है, विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? घटपर्णी, शैवाल, अमरबेल या कवक। तो ये क्या हो जाएगा? घटपर्णी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जेड। एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? क्या है यहाँ पर? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या कवक है? आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? जीवाणु है। ये सूक्ष्म जीव है और मानव तथा जंतुओं के आहार नाल में होता है। किस लिए होता है? तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित हैं। सही चरण यहाँ पर बताना है। इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है। क्या होगा? ऊन की कटाई। देखिए, अभी मार्जन पहले नहीं होगा और छटाई भी पहले नहीं होगी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। ऊन की कटाई होने के बाद में उसका अभिमार्जन होता है, इसके बाद में उसकी छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद में रंगाई होगी और रंगाई के बाद में ऊन को लपेटा जाएगा, धागा बनाया जाएगा और उसके बाद में बुनाई होगी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है? कंदुकखलिका जो जोड़ है ये किसमें पाई जाती है? शरीर के किस भाग में होती है? तो कंधे व हाथ में। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, एक तरफ या आगे पीछे की ओर गति कराने के लिए। ठीक है, धुरार्ग जोड़ किसमें होती है? तो धुरार्ग जोड़ गर्दन में होती है। धुरार्ग जोड़ किसमें होती है? गर्दन में होती है। इसके बाद में है हिंज जोड़। हिंज जोड़ किसमें होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? कोहनी में। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कोहनी सही हो जाएगा। अचल संधि या अचल जोड़ किसमें होती है? तो जबड़े में होती है। सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कंदुकखलिका संधि किसमें है? कंधे व हाथ में। धुरार्ग किसमें है? गर्दन में। हिंज जोड़ किसमें है? कोहनी में। और अचल जोड़ किसमें है? अचल जोड़ जबड़े में। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है ये बताना है। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं। या अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। या अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का रिसेंट भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो आपका आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? एक्स क्या होगा? तो यहाँ पर फास्फोरस होगा या वाई सोडियम हो जाएगा। फास्फोरस और सल्फर, सोडियम और पोटेशियम या सल्फर और पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा। एक्स यहाँ पर सोडियम हो जाएगा और वाई यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। वायु के साथ अत्यधिक क्रियाशील है कौन? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है एक्स कोई संश्लेषित रेशा है, फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? रेयॉन है, एक्रिलिक है, नायलॉन है या पॉलिस्टर है। तो जो एक्स है ये एक एक्रिलिक संश्लेषित फाइबर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? एक्रिलिक है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है
नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? सभी को पता है, देखिए यदि बिजली से आग लगी है तो आप उस पर पानी डालकर आग नहीं बुझा पाएंगे। पेट्रोल से लगी हुई आग को आप पानी से नहीं बुझा पाएंगे। यदि आपका इसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आप सभी को कॉमन नंबर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर ए और सी ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आग बुझाने के लिए आप पानी का प्रयोग कहाँ पर नहीं कर सकते हैं? बिजली से लगी आग के लिए और पेट्रोल का जलना या पेट्रोल से लगी आग, लकड़ी का जलना बुझ जाएगा, कागज का जलना ये भी पानी से बुझ जाएगा। नेक्स्ट है, संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन पता है? इसका आंसर ग्रीन डाटा पुस्तक है या ब्राउन डाटा पुस्तक है, रेड डाटा पुस्तक है या व्हाइट डाटा पुस्तक है? तो संकटापन्न जाति के लिए क्या हो जाएगा? रेड डाटा पुस्तक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। धातु क्यू पी और धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। जो धातु पी है धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ये बताना है, क्या होगा? पी, क्यू, आर या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पी, क्यू, आर में पूछा गया है जो धातु पी है क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? तो देखिए जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो तो समान रहेगा, ठीक है, प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया प्रतिबिंब का जो साइज है वो बढ़ता है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रतिबिंब का जो साइज है समान रहता है, परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में आप सभी के सामने यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि यहाँ पर 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा यहाँ पर क्या सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है गलत क्या होगा। 73, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, सभी कंपन गतियां दोलन करती हैं, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो 73 का जो आंसर है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है जो ध्वनि है ये निर्वात में गमन कर सकती है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोटी का जल। तो देखिए टोटी का जल यहाँ पर हो जाएगा। जो विद्युत के अच्छे चालक है उसमें क्या होगा? टोटी का जल होगा और नींबू का रस हो जाएगा, लेकिन वनस्पति तेल यहाँ पर नहीं होगा। आसुत जल, शैम्पू, सिरका, शैम्पू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर शैम्पू नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? तो जो भौतिक परिवर्तन है इसे बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए भोजन का पकाना या भोजन का पकना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज जलाना या कागज का जलना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पर आपके नहीं होंगे।
कागज के टुकड़े टुकड़े करना फिर जलाना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? निस्यंदन सहायक है, निस्तारण सहायक है, अवसादन सहायक है, लेकिन ऊर्ध्वपातन सहायक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे दिए गए कथन, कुछ कथन दिए गए हैं, तो सही कथन का पहचान यहाँ पर करना है। छाया का साइज जो है, आकार, यहाँ पर आकार लिख लीजिएगा। इस बार हो सकता है आकार कहकर पूछ ले, तो एक ही बात है, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो छाया का आकार है किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। छाया की जो स्थिति है ये आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है। प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए, यहाँ पर ए और बी आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, तो देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान करना है और यहाँ पर बताना है क्या होगा। दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्च होती है। चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर उच्च होती है, जो कि ये गलत है। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्च होती है, किसमें कहा है, दोमट मृदा में, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती, तो बराबर तो नहीं होगी, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, बलुआ मृदा में पानी की जो रिसने की दर होती है ये उच्च होती है चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर से। तो आपका जो आंसर है डी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई की पहचान करना है। तो देखिए, विटामिन ए यहाँ पर क्या है, विटामिन ए वसा में विलय है और विटामिन ए जो है त्वचा और आंख के लिए लाभदायक है, आंख को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा है कि जो वाई है खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन की प्रचुरता होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पीले फल। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन में से कौन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो विज्ञान की प्रकृति की सराहना करने के बारे में, जो प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यहाँ पर कहा गया है सराहना करना या सराहना करने के बारे में, गलत हो जाएगा। विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज कहा गया है, ये भी गलत है। विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष, मूल्य मुक्त और निष्पक्ष, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। विज्ञान क्या है, एक सामाजिक प्रयास है, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक रूप से वैध होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ पर गलत क्या है। पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सही क्या होगा, 82 का। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं यहाँ पर क्या होगा। यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है, ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। देखिए, अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करना। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, डी भी यहाँ पर गलत है। सही क्या है, ए और सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, जूनियर की बात यहाँ पर की गई है, तो सामूहिक चर्चा करना बिल्कुल सही है। ठीक है, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, ये भी सही है। सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, जो कि ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी आपके आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर आपको गलत पहचानना है। गलत क्या है ये बताना है। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत है। विज्ञान क्या है? विज्ञान का जो विचार, वैज्ञानिक विचार है, ये क्या है? अस्थायी होते हैं। बिल्कुल सही है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को अलग से देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। जो प्रौद्योगिकी सभ्यता है, इसमें इतिहास में जो विज्ञान पहले से आई है, आपका आंसर सही हो जाएगा। गलत यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है वैज्ञानिक विधि जो है अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के लिए, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है, ये भी पॉइंट आपका पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है इन्हें ध्यान रखिएगा। एकमात्र आपका निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसू को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आंसू का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित है। अवांछनीय संकेत की पहचान करें। यहाँ पर क्या होगा? उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पोंछता है। पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकाता है। इसके बाद में दिया है कि यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कुत्तों में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा दिखाता है, जो कि ये पॉइंट आपका गलत है। तो सही यहाँ पर क्या है? सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का जो तापमान है ये ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 86 का आंसर। शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं या वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप होते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। बिल्कुल, उनकी अवधारणा और विश्वास अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, उनके विचार को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। छोड़कर कहा है, किसे छोड़कर? तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते, ये पॉइंट आपका सही नहीं होगा, इसे छोड़ देना है। तो 86 का आंसर यहाँ पर एक सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों के जो विचार है पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87, अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या छोड़ना है ये बताना है आपको। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? रूढ़ियों को चुनौती देना, बिल्कुल चुनौती देना चाहिए। उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा जो पॉजिटिव है। छोड़ना क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना, बिल्कुल सही है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, जो कि ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया है। निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं विद्यार्थी से, उन प्रश्नों को पहचानें जो कि अपसारी हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? आप सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ? तो जो बालक है बिल्कुल सोचेगा, तो ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी? तो देखिए ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। बच्चे सोचेंगे घुलेगी या नहीं घुलेगी, तो दो आंसर इसके निकल कर आएंगे। और यहाँ पर तीसरा आंसर ये भी हो सकता है, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। क्या खमीर पानी में घुल जाएगी? बालक ये भी सोचेगा। उन खाने वाली वस्तुओं के नाम जो सेकी जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होगा वो ए और बी सही होगा, ठीक है। और यदि आप सभी लोग कोई प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो वहां पर आप सभी को ए और डी आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी ने इसका आंसर क्या टिक किया है। ए और बी यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि, यहाँ पर कहा गया है कि जो क्षेत्र भ्रमण है इसका लाभ क्या है। आपका आंसर क्या सही होगा? इसमें सभी इंद्रियां शामिल है, बिल्कुल सही है। यह बड़े समूहों को शामिल करता है। आप क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे तो 5 से 10 या 20-25 स्टूडेंट हो सकते हैं। यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है। किसको कहा गया है? क्षेत्र भ्रमण को कहा गया है। जबकि ऐसा हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ना जाना चाहें। यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। चूंकि व्यक्तिगत ध्यान की बात यदि हम करें तो कोई 1 या 2 ही स्टूडेंट जा सकते हैं। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 है, जांच उपगम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। यहाँ पर बताना है क्रम नियोजन का पाठ क्या होगा। वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें। अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुरूप अनुप्रयोग के अवसर दे। तो सबसे पहले रुचि पैदा करनी है, ठीक है। बच्चे को रुचि के लिए उत्प्रेरित करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बी, ए और सी। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोग स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि 30 में आप सभी ने कितना स्कोर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।